जय नमोस्तु तत्तं च निन्द्यानन्दिमं श्रीनिनन्दिशः परमतत्पदविन्दिका नम्योऽसिद्धिशुभा गुरुवेशे गुपतिज्ञानसहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्मच्युतौ जिनवहु अर्थति अर्थहितो भय विनाश भवजो ममल ज्ञान परिणा देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 साक्षी ओवं ओवन्ने ओवन्ने विन्दे विन्दे भविनं विज्ञानं विनीयं स्वयम् उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवनमेवन स्वभाव मनस्य ममेनं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं साहवं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु संत तारंतर मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमयी शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। नमः ओवं सिद्धे नमो नमः ओवं सिद्धे नमो नमः ओवं सिद्धे नमो परम अर्थ माँ चिन्वाणी सतगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसथा यह श्री 24 जी, जहाँ पंचम अध्याय के शुरुआत में ही तारण स्वामी जिन स्वभाव से मुक्ति गति निरूपणम सीधा सीधा कहना चाहते हैं भैया कि अपने वीतराग स्वभाव का आश्रय लोगे तो मुक्ति गति अर्थात मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने की वार्ता चलेगी। अब वार्ता चलेगी, अंतर में वार्ता चलेगी, चिंतन चलेगा, मनन चलेगा, बाहर में वार्ता चलेगी, उपदेश करेगा, भवजीव श्रवण करेंगे। और गुरुदेव तो यहाँ निरूपण कर रहे हैं मुक्ति श्री को प्राप्त करने के लिए जो जिन स्वभाव ही प्रयोजनी है उसमें रमण करने की बात चल रही। तो देखो भाई मोक्ष मार्ग तो सीधा सीधा है, आप और हम जानते हैं कि जब तक जीव की दृष्टि अपने आत्म स्वभाव पर नहीं जाएगी जब तक मोक्ष मार्ग कहीं है नहीं। मोक्ष मार्ग सीधा है, सच्चा है और कल्याण का कारण है। तो अपने को करना क्या है भैया, इस मोक्ष मार्ग को ग्रहण करना है। अपन ने कल पंचम अध्याय प्रारंभ किया था और ये जो अध्याय है बहुत गुण अध्याय है। मतलब ये हाँ तारा स्वामी ने एक एक गाथाएं दी हैं और एक एक गाथा में पूरा मोक्ष मार्ग निरूपण किया। हाँ जी, एक नंबर की गाथा अपनी हो गई थी, अब आपने खोल दी है तो 2 नंबर की खोल दीजिए पूरी जूम करके।
और ऊपर करके बस पूरी गाथा आ गई, नीचे का अर्थ भी आ जाए थोड़ा सा, बस ठीक है, जैसा है वैसा। तो अपन ने कल पहली गाथा का वांचन किया था, अपन उसका 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। जिनउक्त जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जिन वयन उनके वचनों में आया है। क्या आया है भैया? जिन भगवान की वाणी में आया है कि अपने जिन स्वभाव की ही चर्चा करो, अपने जिन स्वभाव का ही दर्शन करो। दर्शनती जिन संयम, देखो देखो अपने अंतर में अपना स्वसमय परमात्मा है। जिन स्वभाव को ही अंतर हृदय से अपने वीतराग स्वभाव को ही स्वीकार करो। जिन ग्रहण वीतराग स्वभाव को ही ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि जिन अनमोय ज्ञान निर्माण, हे ज्ञानी, क्योंकि वीतराग स्वभाव का आश्रय ग्रहण करने से निर्वाण की प्राप्ति होती। कल गुरुदेव ने ये कहा था अपने से पहली गाथा में, अपन ने इसको वांचन करा था भैया। अब दूसरी कारिका का वांचन प्रारंभ अपना हो चुका था कल ही। जिन रहनम, देखो भैया 6 आध्यात्मिक बात है, और अध्यात्म को समझने के लिए अध्यात्म की रुचि होना अनिवार्य। गुरुदेव कह रहे हैं कि जिन रहनम, जिन स्वभाव में रहना ही अपने लिए सर्व प्रकार से हितकारी है। अपने आत्म स्वभाव में रहना ही अपने लिए सर्व प्रकार से हितकारी। जैसे कहते हैं ना भैया, बाहर के लगे कोरोना फैल रहा है, या टाइफाइड फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, जॉन्डिस फैल रहा है, कहना क्या करो, कहना बाहर निकलो ही मत, अपने घर में रहना ही हितकारी। कहना घर में रहो, क्योंकि अपने घर का, अपनी कॉलोनी का माहौल बिल्कुल शुद्ध है, यहाँ वायरस का अंश भी नहीं है भैया। तो क्या करो, घर में रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा यदि स्वस्थ मस्त रहना चाहते हो, संसार में आकुलता व्याकुलता से मुक्त होना चाहते हो, आकुलित व्याकुलित होने से छूटना चाहते हो, नाना प्रकार के अज्ञान भाव से मुक्त होना चाहते हो, तो जिन रहनम, तो क्या करो, अपने जिन स्वभाव में रहो भाई, रहो। यदि निराकुल रहना चाहते हो तो अपने आत्मा में रहो, और आकुलता चाहते हो तो फिर आपको जो करना है वो करो। ये तारण स्वामी है, उनकी बात सीधी सीधी है, और सीधी सीधी बात, गुरुदेव की सीधी सीधी बात पकड़ने के लिए भैया आपको सीधा सीधा रुझान आत्मा का होगा, तब ये बात पकड़ में आएगी, और नहीं तो ये ऊपर से निकल जाएगी, ऊपर चली जाएगी। मतलब आपको पकड़ में ही नहीं आएगा कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। आप सुनेंगे, हम सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, आप और हम सुन तो रहे, समझ तो रहे, लेकिन अपने को पकड़ में नहीं आएगा। क्या पकड़ में नहीं आएगा? कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। क्योंकि देखो भैया, आत्म तत्व की रुचि चाहिए। क्योंकि देखो, आप घर में रहो, ये बात तो अपने समझ में आती आती कि नहीं आती? तो ये घर में रहो, अब आप आपसे ये कहे कि निज घर में रहो, ये बात समझ में आती? घर में रहो समझ में आती, निज आत्म घर में रहो, ये बात समझ में आती? नहीं। समझ समझ की बात है ना। घर में रहो समझ में आती, निज घर में रहो समझ में नहीं आती। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस घर में रहते हैं वो किराए का घर भी हो तो हम उसका किराया देते हैं। ऐसी मान्यता होने से कि ये मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है, उस घर में भाव भासना होती है भैया, उस घर में अपनापन की भासना होती है। और यहाँ आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं निज घर, गायक का घर, आत्मानुभूति को प्राप्त करने की बात जो कह रहा है निज घर, इस आत्म घर में रहो भैया, निज घर में रहो, है ना भैया। ये बात समझ में नहीं आती। देखो भैया, अनादिकाल होगा जीव, और तारक स्वामी की बात क्या है, जिन रहनम वीतराग स्वभाव में रहो, और जिन गहनम, अरे और क्या करो, यदि ग्रहण भी करना चाहते हो, गहन आराधना भी करना चाहते हो, गहराई से अनुभूति को प्राप्त भी करना चाहते हो, ये वीतराग स्वभाव की अनुभूति को प्राप्त करो। अब यह कोई हमसे प्रश्न कर सकता है, जैसे आप लोग करते नहीं हो अब, कि भैया क्या करें, कैसे करें, क्यों? क्यों? क्योंकि वीतराग स्वभाव कोई वर्तमान पर्याय में प्रकट थोड़ी ना,
नारायण स्वामी कह रहे हैं कि जिन गहनम, क्या करो, वीतराग स्वभाव की आराधना में लग जाओ। क्यों? क्योंकि गहर गंभीर और अनंत चतुष्टय का धारी अपना वीतराग स्वभाव है, इसकी आराधना में लग जाओ। तो कोई हमसे यहाँ प्रश्न कर सकता है कि भैया अभी वीतरागता है कहाँ? क्यों 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 नहीं है भैया वीतरागता? अभी तो राग देश विकार भाव का परिणमन चल रहा है, अभी वीतरागता है कहाँ? और जब वीतरागता है ही नहीं तो उसे ग्रहण कैसे करें? कोई प्रश्न कर सकता है भैया, यदि आपके मन में जिज्ञासा है कि भैया अभी तो राग है, देश है, कसाय है, मोह है, नाना प्रकार के कर्मों का उदय चल रहा है, अभी तो घर गृहस्थी में आवृत्ति श्रावक है, हम घर गृहस्थी में रह रहे हैं, और आप कह रहे हैं, जिन गुरुदेव आप कह रहे हैं कि जिन गहनम, क्या करो, अपने वीतराग स्वभाव को ग्रहण करो, अपने अनंत चतुष्टय में आत्म तत्व को ग्रहण करो। तो कहां से लाए वीतरागता? कहां से पैदा करें वीतरागता? कहना गुरुदेव आप बता दो, जहां मिलती है वहां से ले आए। देखो भैया, पहले उन्होंने कहा था जिन रहनम, हे जीवात्मा अंतर आत्मा के सन्मुख रहो, तो जिन गहनम, तो वो गहन गंभीर जो अपना अंतरात्मा है, जो वीतराग स्वभाव है, तब वो वीतराग स्वभाव ग्रहण होगा भगवान से। अनादिकाल से जी तूने यही तो सल शंका करी है। क्या शंका करी है? कि पर पदार्थों को अपना मान के, पर पर्यायों को अपना मान के यही तो भूल करी है। क्या भूल करी है? कि जो वीतराग स्वभाव है, अर्थात वीतराग मतलब बीत गया है राग जिसका, ऐसा नहीं, जो वीतराग स्वभाव मतलब जिसमें राग का कोई प्रवेश ही नहीं है, जो राग आदि विकार रूप परिणमन ही नहीं करता, जो इंद्रिय विषय रूप परिणमन ही नहीं करता, जो विषय वासना रूप परिणमन ही नहीं करता, अनादिकाल से पर पदार्थों से प्रीति करके जो इन पर पदार्थों रूप परिणमित ही नहीं होता, उस निज वीतराग स्वभाव को इस जीव ने कभी अपना स्वीकार नहीं किया। ये जीव की अनादिकाल की भूल है। क्या भूल है? इस जीव की अनादिकाल की क्या भूल है? इस जीव ने अनादिकाल से क्या भूल अंदर में रख रखी हुई है? यही भूल है इसके अंदर में, क्या कि इसने कभी भी अपने वीतराग स्वभाव को ग्रहण ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसे कभी विश्वास ही नहीं हुआ। क्या विश्वास नहीं हुआ? कि इन पर पदार्थों से रहित अपना कोई चैतन्य स्वभाव भी है। इसने हमेशा क्या क्या स्वीकार किया कि भौतिक इंद्रिय विषयों से ही सुख प्राप्त होता है, इसने ऐसे स्वीकार किया। इसने पर पदार्थों से ही, शरीर से, संयोग से, राग से, देश से, कर्म से, कसाय से, इसके बंधन में ही आत्मा को स्वीकार किया। देखो देखो, जैसे अपन वस्तु स्वभाव का चिंतन करते हैं, तो आप बताओ, जब आप वस्तु स्वभाव का चिंतन करते हो, या वस्तु स्वभाव को यदि कोई सच्चा श्रद्धान में स्वीकार करता है, तो कौन सा राग प्रकट होता है? जैसे अपन तत्व का निर्णय करते हैं, एक बार बताओ भैया, जब आप और हम तत्व का सच्चा निर्णय करते हैं, जब कौन सा राग प्रकट होता है? जब हम पदार्थ को उसके मूलभूत स्वरूप में देखते हैं, तब कौन सा राग देश प्रकट होता है? कोई राग देश प्रकट नहीं होता। तो इसका अर्थ तो ये हो गया कि पदार्थों में राग देश नाम की शक्ति नहीं है। पदार्थ कैसे है? पदार्थ तो राग देश रहित है। जो सामने वस्तुएं दिख रही है वो कैसी है? वो वस्तुएं तो राग देश भाव रहित है भैया, वस्तुओं में राग देश नहीं, ना आत्मा में राग देश है, ना पुद्गल में राग देश है। तो भैया जब आत्मा में भी राग देश नहीं है, पुद्गल में भी राग देश नहीं है, तो आत्मा तो सर्वत्र वीतराग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया, आत्मा भी सर्वत्र वीतराग हुआ, और आत्मा सर्वत्र वीतराग हुआ तो छह के छह तरफ वीतराग हो गए। क्यों भैया? क्योंकि यदि आत्मा ही पर द्रव्य को अपना नहीं मानेगा, जब ये आत्मा ही पर द्रव्य में अपनापन नहीं करेगा, तो कहने लगे ये पर द्रव्य कहां से राग देश रूप परिणमित होंगे? क्या कहना चाह रहे हैं आप? भगवान आत्मा, जब भी अपन अपने चौथे गुणस्थान की भूमिका में, जब भी जीव वस्तु स्वभाव का निर्णय करता है, तीन लोक का विचार करता है, कर्म धारा का विचार करता है, जीव अजीव का विचार करता है, छह द्रव्यों का चिंतन करता है, पुण्य पाप पदार्थ का चिंतन करता है,
कर्मों की नाना प्रकार की अवस्थाओं को देख के ज्ञान और वैराग्य का चिंतन करता है। जहां जहां जीव वस्तु का यथार्थ स्वरूप स्वीकार करता है, वहां वहां वीतरागता का जन्म होता है। और तारक स्वामी कह रहा है क्या क्या कह रहा है? जिन गहनम, अरे गहर गंभीर होके इस वीतराग तत्व को ही ग्रहण करो और कहीं उपयोगी मत लगा। क्यों? और किसी के लिए और किसी पदार्थ के लिए राग द्वेष में होके उपयोग लगाओगे और किसी की चिंता राग में मरे जाओगे तो जीवात्मा क्या होगा? पर के राग में मर के, पर की इच्छा में मर के क्या होगा? तुम अपने वीतराग स्वभाव का विस्मरण कर दोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि वीतराग स्वभाव को बहुत दूर है, मुझसे बहुत दूर है। अरे अच्छा आप कहो, अब भी अली आप ये हमसे कहो भैया आप साधु हो जाओ, हम क्या कहेंगे भैया? अरे वीतराग का तो हमसे भी कोसों दूर है। हाँ भैया, क्यों दूर है? क्योंकि चौथे गुण स्थान में भी यदि पढ़े हो तब छठा सातवां गुण स्थान नहीं है। बहुत दूर है, कोसों दूर है, साधु दशा तो कोसों दूर है। अपन ऐसा कह के क्या करेंगे भैया? क्या करेंगे कि वीतराग का कोसों दूर मान के बैठ जाएंगे। पर्याय अपेक्षा से आप सही भी कह सकते हैं, लेकिन जीवात्मा जीवात्मा जीवात्मा, अरे वर्तमान पर्याय दशा में छठा सातवां गुण स्थान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वर्तमान ज्ञान की दशा में, वर्तमान ज्ञान उपयोग की दशा में आप वस्तु स्वभाव का यथार्थ विचार करके, राग देश का अभाव करके अपने वीतराग स्वभाव को ग्रहण करने की भावना तो कर सकते हो। अब भजन गाते कि नहीं गाते? जब हम मुनि होंगे वन में कहीं होंगे, कितने अच्छे से गाते हैं। जहां भी होंगे आत्म ध्यान करेंगे, निज कल्याण करेंगे। ऐसा गाते कि नहीं गाते कि हम साधु होके वन वन विचरण करके अंतर स्वभाव का ध्यान करके अंतर ज्ञान परिणति में डूबेंगे? तो भैया क्या है ये भाव विशुद्धि है भैया, व्यवहार से शुभ उपयोग है। साधु बनने की भावना अंतर से आ रही है, अशुभ पापों से निवृत्ति आ रही है, ये बाहर से होने वाली उत्कृष्ट भावना है। लेकिन भगवान आत्मा अंतर में अंतर में अंतर अंतर में आत्मार्थी भव्य ज्ञानी श्रावक ज्ञान उपयोग के बल पे, आत्मचिंतन के बल पे जितना जितना वस्तु स्वभाव का यथार्थ निर्णय करता है, उतनी उतनी उतने उतने अंश में राग देश का अभाव होता है, और जितने जितने अंश में राग देश का साय का अभाव होता है और आत्मा का आनंद बढ़ता है। आनंद हमेशा चारित्र की निर्मलता से ही बढ़ता है। जितना जितना आत्म आत्म सन्मुख होके जितना जितना आनंद बढ़ता है भैया, वो बढ़ता हुआ आनंद, सुन लो अच्छे ध्यान से, वो बढ़ता हुआ आनंद वीतरागता काल से, बिना वीतरागता के आनंद नहीं आता। अतीन्द्रिय आनंद की बात कर रहे हैं, ये याद रखना, लेकिन मन वचन काय का आनंद की बात नहीं कर, ठीक है? तो जो कसायों के अभाव से आनंद बढ़ता है वो ही वीतरागता है। अब आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि क्या हमें जिन जिनको ऐसा अतीन्द्रिय आनंद आता है, जिन्होंने अपने उस ध्रुव स्वभाव को महसूस किया है, जो अपने आत्मा को प्रतीति महसूस करते हैं अतीन्द्रिय आनंद का, जिन्हें सहकार होता है, उन्हें बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा। क्या आश्चर्य लग रहा होगा? क्या हमें वीतरागता अनुभव में आती है? क्योंकि जीव को स्वयं विश्वास नहीं होता कि वो कभी कभी वीतरागता का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि वीतरागता तो छठे सातवें गुण स्थान में या अरिहंत परमात्मा के पास ही दिखाई देती। क्यों? क्योंकि 36,000 सील के भेदों का पालन करते हुए, 18 निश्चय के 18 बाहर के, टोटल 36 होते हैं, तो 36,000 सील के भेदों का निर्दोष पालन करते हुए अरिहंत देवी हमें भैया वास्तविकता में संयमी दिखाई देते हैं भैया, वीतरागी दिखाई देते हैं। या छठे सातवें गुण स्थानवर्ती निर्ग्रंथ साधु ही हमें वास्तव में वीतरागता के धनी दिखाई देते हैं। लेकिन भगवान जिनेन्द्र भगवंतों ने ही चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक को जिन संज्ञा देके कह दिया कि जिन गहनम, ये चौथा गुण स्थानवर्ती आवृत्ति श्रावक भी ज्ञान उपयोग की निर्मलता से वीतराग स्वभाव को ग्रहण कर सकता है। वो ही मार्ग है जिस मार्ग में साधु आगे बढ़ते हैं, उस मार्ग में ही श्रावक आगे बढ़ता है। मार्ग अलग अलग नहीं, रास्ता एक ही, सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग।
रास्ता बिल्कुल एक ही है और सब उसी गेयर से निकल रहा है, कोई भी दूसरा रास्ता है ही नहीं। चाहे साधु साधे तो भी वीतरागता को साध रहा है, वृत्ति श्रावक साधे तो भी वीतरागता को साध रहा है, आवृत्ति श्रावक साधे तो भी वीतरागता को साध रहा है। लेकिन बस अंतर इतना सा है कि भैया भूमिका में अंतर है बस। अपनी अपनी भूमिका में अंतर है। कोई क्रियाओं में मर के, क्रियाओं में उलझ के यहाँ वहां भटक रहा है, और जिसको अपना तत्व स्वीकार है वो अपने आप में दृढ़चित जिन जिन रहनम, वो कहीं नहीं, एक स्वभाव में रहना है बस। जिन रहनम, कहाँ रहना है? अपने स्वभाव में रहना है। जिन गहनम, और अपने वितराग स्वभाव को ही ग्रहण करना, जे मोक्ष मार्ग है। तारा स्वामी क्या करे? जिन ओवन हियार, अरे हृदय में देखो, ओ भव्य आत्मा कहीं मत जा, हृदय में देखना हियार। क्या देखें गुरु महाराज? जिन ओवन, देखो तो अंतर हृदय में ही अपना वीतराग स्वभाव का प्रकाश उत्पन्न हो गया। हृदय में ही सम्यक, हृदय में ही अपना वीतराग जिन स्वभाव प्रकाशमान तत्काल उत्पन्न हुआ है। अर्थात देखो तो जिन ओवन हिया, हृदय में क्या उत्पन्न हुआ है? यह सम्यक ज्ञान का उजाला हो रहा है, राग देश मोह का अंधेरा नहीं है। जिन ओवन हिया, हृदय में क्या है? क्या है तारण स्वामी? हृदय में क्या है? जिन ओवन हिया, अपने हृदय में अपना वीतराग स्वभाव उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है? कहना शुद्ध सुई मिलम, कि देखो देखो देखो, अपने हृदय में ही सम्यक ज्ञान के प्रकाश रूप शुद्ध सुई मिलम, अपना शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, इससे शुद्ध उपयोग की रमणता में मिलन हो गया है। और आत्मज्ञानी श्रावक, और आत्मज्ञानी श्रावक इस आनंद के रस में डूबा हुआ है बिना किसी अंतराय के। आनंद तो अंतर की वस्तु है, जिसको प्रगटेगा वो अंदर जाए। जिन ओवन, क्या उत्पन्न हुआ? एक कसाय उत्पन्न हो रही है, लड़ने के भाव उत्पन्न हो रहा है, काम के भाव उत्पन्न हो रहा है, भोग के भाव उत्पन्न हो रहा है, मारने के भाव उत्पन्न हो रहा है, किसी की हानि करने के भाव उत्पन्न हो रहा है। नहीं देता, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जिन ओवन यार, अरे हृदय विकारों के लिए थोड़ी ना, तो हृदय किस लिए? हृदय वीतराग स्वभाव को उत्पन्न करने के लिए, सम्यक ज्ञान की ज्योति को जलाने के लिए। जिन ओवन यार, हृदय में जागा है, उत्पन्न हुआ है क्या? वीतराग स्वभाव का सहकार, शुद्ध सुई मिलनम। और क्या मिला? देखो तो देखो तो देखो तो, जहां ना शब्द है, ना भाषा है, ना वर्णा है, ना कुछ कहना है, ना सुनने है, ना सुनाने है, ना समझने है, ना समझाने के है, ऐसा शुद्ध तत्व शुद्धात्मा सुई मिलनम स्वयं में मिल गया भाई। किसको मिल गया है? जिसको अपने हृदय में, जिसको अपने हृदय में स्वयं का तिलाकारी स्वभाव मिला है, उसको मिला। जहां अंतराय नहीं है, भय नहीं है, शब्द नहीं है, भाषा नहीं है, जहां मात्र अपना ममले ममल स्वभाव। देखो भैया, बहुत गहरी आस्था चाहिए, और इस सत्य को सुन के, इस सत्य में रुक जाना, इस सत्य को सुन के ठहर जाना, इस सत्य को सुन के दुनियादारी के विकल्प भूल जाना, इस सत्य को सुन के घर दुकान मकान सारे कार्यों का विस्मरण कर देना, और जिन ओवन हियार, हृदय में उत्पन्न होते हुए अपने वीतराग स्वभाव को स्वयं शुद्ध स्वभाव से मिलन कर लेना, यही गुरुदेव की वाणी का सार है भगवान। और नहीं तो संसार असार है, याद रखना। सुनो, ये जिनवाणी का सार है। घर के काम हो जाएंगे, दुकान के काम हो जाएंगे, मकान के काम हो जाएंगे, मर जाओगे मोह करते करते जीवात्मा। सुन तो लो धन स्वामी की बात। जिन रहनम, अपने स्वभाव में रहो। जिन गहनम, अपने वीतराग स्वभाव को ग्रहण करो। और देखो 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 देखो, जिन उवन यार, अपने हृदय में सम्यक ज्ञान में वस्तु स्वभाव का निर्णय करते करते अपने हृदय में उवन जिन क्या उत्पन्न हुआ है? वीतराग स्वभाव उत्पन्न हुआ है। और वह आत्मार्थी ज्ञानी भव्य जीव, ज्ञान में उपयोग वाला, शुद्ध उपयोग वाला वह जीव शुद्ध सुई मिलनम, काय से मिलन कर रहा है? स्वयं अपने शुद्ध उपयोग की रमणता में अपने शुद्ध स्वभाव से मिलन कर रहा है। कौन 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 कौन? किसको मिला? किसको मिला? किसको मिला? ये लगे आत्मार्थी भव्य जीव,
निर्वाण को प्राप्त करने वाला वह भव्य जीव जिसको जिन कहा जाता है, जिन जिन जिन, उस जिनू अंतरात्मा को अपना स्वापद प्रकट हो गया है। कौन ने कहा, कौन ने कहा? आचार्य स्वामी। कब कहा? देखो पंचम अध्याय में गाथा नंबर 2 में आचार्य स्वामी कह रहे हैं जिन स्वभाव में रहो, जिन स्वभाव को ग्रहण करो। देखो देखो हृदय में जिन स्वभाव उत्पन्न हुआ है, स्वयं का शुद्ध बुद्ध वीतराग स्वभाव स्वयं मिल गया है, अंतर में रमणता में प्रकट हो गया। तो तारा स्वामी क्या करें? कह रहे देखो अब क्या करोगे? जिन सहकार सुरमण सुरमनम, अरे हृदय में प्रकट हुआ कि नहीं? कसायों से रहित, चिंताओं से रहित, मिथ्या मानताओं से रहित, अज्ञान भाव से रहित, नाना प्रकार के बाहरी प्रपंचों से, शरीर के सुख दुख से, मोह राग देश की परिणतियों से रहित जिन सहकार सुरमणम, वो ज्ञानी जिसके अंतर में अपना जिन स्वभाव शुद्ध बुद्ध स्वभाव से मिलन हुआ है, उससे कह रहा है अंतर में मिला कि नहीं? मिल गया ना? अब जिन सहकार सुरमणम, अब क्या करो? इसी वीतरागता का सहकार करो सुरमणम, और स्वयं के वीतराग चारित्र में रमे रहो। तो भैया अनंत काल के बाद ऐसी निधि मिली है। अनंत पंच परावर्तन की यात्रा करने के बाद मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, ऐसे शुद्ध बुद्ध स्वभाव अतीन्द्रिय आत्मा से मिलन हुआ है। अनंत 84 लाख योनियों में अनंत काल तक परिभ्रमण करने के बाद आज मुझे मेरा शुद्ध बुद्ध अतीन्द्रिय स्वभाव प्रकट हुआ है अनुभूति में, अनंत कल्प कालों के बाद में। और इतने कल्प कालों के बाद अपने को ऐसा वीतराग स्वभाव अनुभव में प्रकट हुआ है, तो क्या करें? आप मौका मत गवाओ, जिन सहकार क्या करो? इस वीतरागता का ही सहकार करो सुरमण, और स्वयं की रमणता को बनाए रखो। अरे अपनी भूमिका में ऐसा कहे कि वेद ज्ञान तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप का चिंतन, ज्ञान उपयोग में कोई कमी मत करो भैया। क्यों? क्योंकि यही वीतराग स्वभाव, अपना ज्ञान स्वभाव सर्व विकल्पों से, सर्व प्रपंचों से, सर्व अज्ञान भाव से रहित है, और यही अपना वीतराग स्वभाव। इस ज्ञान उपयोग को प्राप्त करने में, इस ज्ञान उपयोग में डटे रहने में कौतूहल मत करो, इस जिनवाणी को कौतूहल मत बनाओ। क्या करो? अरे बड़े बहुमान से ग्रहण करके अपने वीतराग स्वभाव का स्वयं में सहकार करो, स्वयं में रमण करो। भाई जी अनुबंध तो कर लो फटफट। अब ये वीतरागता जो सामने खड़ी दिख रही है उसकी, और गुरुदेव कह रहा है यदि इस वीतराग स्वभाव की, जय हो गुरु महाराज की जय हो, मेरे प्यारे गुरुवर की जय हो, जय हो खूब अनुमोदन है 100%, क्योंकि गुरु महाराज ने वीतरागता हृदय में दिखा दी। जिन ओवन हिया तो तुम्हारे हृदय में ही है। शुद्ध सुई मिलन शुद्ध सुई मिलनम की स्वयं में मिल गई है, कहीं मांगने नहीं जानी पड़ी, भीख मांगने का मार्ग नहीं बना। गुरु तारानाथ स्वामी ने भीख मांगने का मार्ग नहीं बताया, और कह दिया जिन सहकार सुरमणम, क्या करो? ऐसे वीतराग स्वभाव का सहकार स्वयं की रमणता में करो। क्यों करें तारानाथ स्वामी? क्या मिलेगा? जिन विज्ञान ज्ञान सुयुनम, अरे जीवात्मा यदि ऐसे भेद ज्ञान के अभ्यास से अपने शुद्ध चारित्र में रमण करोगे तो क्या होगा? जिन विज्ञान, अरे वीतराग में केवल ज्ञान का विज्ञान, ज्ञान सुयुग्मनम अर्थात केवल ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाएगा, और जीवात्मा तुम अरिहंत सिद्ध हो जाओगे। देखते ही देखते अरिहंत हो जाओगे, अरिहंत। कैसे? जिन विज्ञान जब अपनी ओर देखोगे तो, ओ जीवात्मा, अरे अपने त्रिकाली स्वभाव की महिमा है। सरल शब्द में कहे, जिन विज्ञान यदि वीतरागता को ग्रहण करके भेद ज्ञान का अभ्यास करोगे, ज्ञान सुयुग्मनम, तो क्या होगा? केवल ज्ञान का प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाएगा। जहां आत्म साधना करने की प्रेरणा दे रहा है, जिन विज्ञान अंतरात्मा का विज्ञान। किसका विज्ञान? पर पदार्थों का नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, कसाय नहीं, मोह नहीं, पाप नहीं, विषय नहीं, भोग नहीं, काम नहीं, फिर क्या? जिन अंतरात्मा वीतराग स्वभाव। किसका विज्ञान? कह रहा भैया
केवल ज्ञान की कला में तीनों लोगों का विज्ञान झलक रहा है। अच्छा, अर्यंत परमात्मा के ज्ञान में सर्वलोक का ज्ञान झलक रहा है। उनकी केवल कला में संपूर्ण लोक प्रकाशित हो चुके हैं। तो देखो तो जिनकी केवल कला में तीनों लोगों का वैभव झलक रहा है, वह केवल ज्ञानी परमात्मा भी ज्ञान अपने ही अतीन्द्रिय आनंद में ज्ञान स्वभाव में लीन है। तुम भी उन्हीं की समान कला सीखो। उन्हीं के समान कला सीखो मतलब जैसे कि वह ऐसे केवल ज्ञान के विज्ञान में स्वयं प्रकाशित होते हुए स्वयं अंतर आत्म स्वभाव के वैभव में जैसे 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 वो निर्दोष और निर्विकल्प संपूर्ण जग के परिणाम को जान रहे हैं और किसी से राग देश शंका नहीं कर रहा है, ऐसे ही है भव्य आत्मा। तुम भी इन जिन वचनों को स्वीकार करके क्या करो, पर पदार्थों से राग देश का व्यवहार करना छोड़ दो। तो ज्ञान से उपनम, तो केवल ज्ञान वीतराग स्वभाव का विज्ञान स्वयं अंतर आत्मा से प्रकट हो जाए। सुयुग्नम का है, स्वयं ही प्रकट हो जाए। अरे तारण स्वामी, आप एक बात बताओ, आप सही सही कह रहे हो ना कि ना 100% सत्य जिनेंद्र देव के वचन है, 100% सही है भाई। सही बताओ भैया, हम राग देश करना छोड़ देंगे, हम अपना अज्ञान मन का रस छोड़ देंगे, हम इंद्रिय विषयों में जो दिन रात चिंताओं में लगे रहते हैं, घर की, पुत्र की, परिवार की, इन सबकी चिंताएं छोड़ देंगे, यहाँ वहां के विकल्पों को सबको छोड़ देंगे, लेकिन हमें केवल ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमें वीतरागता प्रकट होगी कि नहीं होगी? हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित होगा कि नहीं होगा? अरे आचार्य कारण स्वामी प्रमाणित करके कह रहा है, सुई उग्नम, ये सारा रत्नागत का वैभव स्वयं उत्पन्न हो जाएगा। 100%, 100%। ये यथार्थ मार्ग है, ये काल्पनिक मार्ग नहीं है, ये मनमाना मार्ग नहीं है, ये सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा यथार्थ मार्ग है। जीवात्मा यदि भेद ज्ञान करोगे, तत्व निर्णय करोगे, वस्तु स्वभाव का विचार करोगे, तो ज्ञान विज्ञान में अपनी ममल सत्ता का आनंद लोगे, तो अनंत केवल ज्ञान का अनुभव स्वयं प्रकट हो जाएगा। ये देखो, आस्था है कि नहीं? यदि आस्था नहीं है फिर कुछ नहीं होगा। विश्वास नहीं है, इस केवल ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं है, और जिन भगवान के से अमृत वचनों को सुन के अंतर आत्मा का रोमांच नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होगा जीव। आत्म तत्व की प्राप्ति आत्म तत्व के अवलंबन से ही होगी। क्या करना है? अरे जीवात्मा, कभी तो बहुमान कर लिया करो रे। संजलि जी, कम से कम आप ही अनम्यूट करके बहुमान कर लिया करो कि तारण स्वामी जैसे ऐसे वचन कहीं नहीं है। इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति इन वचनों को काट नहीं सकती है। इतना अनुभव प्रमाण है ये मार्ग, लेकिन कहाँ 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 हियार हृदय में है, बाहर नहीं। अपन जब छद्मस्वाणी पढ़ते हैं तो अपन ने देखा कि नहीं देखा, तारण स्वामी से पूछा कि आपका स्थाप कहाँ करें, आपका तिलक कहाँ करें, आपकी वांछना कहाँ होगी? उन्होंने कहा हृदय स्थाप, हृदय वांछन, हृदय तिलक। सारा व्यवहार कहाँ होगा? जिन ओवन हिया सब हृदय में होगा भाई। अपने आत्म सम्मिलन कहाँ होगा? फिर अंतर हृदय में स्वयं का शुद्ध बुद्ध स्वभाव स्वयं मिलेगा, जिन स्वभाव का स्वयं सहकार होगा, और अपना केवल ज्ञान में स्वयं का फल उत्पन्न हो जाएगा। तारण कैसे होगा ये सब? कैसे होगा तारण स्वामी? ये सब होगा कैसे? जिन रहनम जिन गहनम, अरे जिन स्वभाव में रहो, जिन स्वभाव को ग्रहण करो, गहन गंभीर आत्म तत्व का चिंतन करो, तो ये सारा काम हो जाएगा। देखिए आपके सामने जो लिखा वो पढ़ते हैं, अपने वीतराग स्वभाव में लीन रहो, ज्ञानी के लिए संबोधन है। आत्मार्थी जीव स्वयं को संबोधन करता है। यदि आप सामायिक करते हो, आत्मचिंतन करते हो, तो आपको अपना आत्मचिंतन ऐसा ही करना चाहिए। द्रव्यानी योग का चिंतन, द्रव्य स्वभाव का चिंतन ऐसा ही होता है। क्या? अपने वीतराग स्वभाव में लीन रहो। देखो जीवात्मा, स्वयं को कहो क्या, इसी ज्ञायक स्वभाव में निवास करो। अब बाहर देखने की जरूरत नहीं है, इसी वीतराग स्वभाव को ग्रहण करने पर ही सहज मुक्ति श्री की प्राप्ति होती है। इसलिए पर पर्याय की चिंता छोड़ दो। घर गृहस्थी पुत्र परिवार तो कर्मोदय चल रहा है,
अपने में सम्यक ज्ञान से प्रकाशित होते हुए हितकारी पद का अनुभव करो। देखो 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 कि स्वयं का शुद्ध बुद्ध वितराग स्वभाव अपने अंतर में प्रकट हुआ है, इस अंतर आत्मा से मिलन हो गया, इसी से मिलन करो, अर्थात इसी के स्वानुभव में मदमस्त रहो, लीन रहो। इससे ही क्या होगा, मनुष्य भाव को प्राप्त करने की सार्थकता हो जाएगी। हे जीव, तुम जीव हो तो क्या करो, ज्ञानी बनके अपने वीतराग स्वभाव का सहकार करते हुए चारित्र रमणता करो भैया, सम्यक चारित्र पट्टाओ और अपने इसी ज्ञान स्वभाव के विज्ञान को, वेद ज्ञान को प्रकट करते हुए ज्ञान विज्ञान में प्रकाशित अपने केवल ज्ञान में शाश्वत ध्रुव पद को देखो, जानो। ऐसे आत्म स्वभाव के सन्मुख रहोगे तो अपना केवल ज्ञान में पद प्रकट हो जाए। किसने कहा ऐसा, किसने कहा, ये तारण स्वामी ने। अरे जीवात्मा, विश्वास तो करो गुरु के वचनों का। तारण स्वामी को अपना गुरु मानते हो तो, और नहीं तो भैया अनादिकाल से जीव ने तत्व का, सत्य का और वस्तु स्वरूप जो अपने अंदर में है, यथार्थ वस्तु स्वरूप, अनादिकाल से जीव ने वस्तु स्वरूप का कभी विचार नहीं किया। जिनोक्त जिनवैनम, जिन्हें भगवान के वचनों को कभी स्थान ही नहीं दिया। जिन दर्श, अपने वीतराग स्वभाव को दर्शयंती, जिन संयम, अपने स्वास्थ्य समय को देखने की रुचि कभी लगी नहीं जीव। राजस्थान समय कह रहा है ग्रहणम, ग्रहण करो, ओवन यार अपने हृदय में शुद्ध बुद्ध अपना जो स्वयं का स्वभाव है, इससे मिल लो, इससे मिलन कर लो। क्यों, क्योंकि एक बार शुद्ध आत्म स्वभाव से मिलन कर लोगे ये दुनियादारी के सारे प्रपंच अपने आप ही छूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और भुला जाएंगे। यदि अंतर में रुचि लगी तो भैया, यदि हमें रुचि नहीं होती तो हम क्यों सुनते। देखो भैया, सुनने का व्यवहार मित्रवत व्यवहार आपका जो है हमारे साथ या जिनवाणी के साथ वो बहुत अच्छा है, लेकिन सुनने के साथ ग्रहण करने का जो मित्रवत व्यवहार होना चाहिए वो और चाहिए बस। क्योंकि हृदय में होगा दर्शन। कितने बार कहते हैं, आपको कभी इस बात का बहुमान आता कि नहीं आता, हृदय में होगा हृदय परमात्मा शुद्ध बुद्ध आत्मा का दर्शन, हृदय में विराजमान। जैसे अपन कहते हैं ना, आप क्या बोलते हैं भैया, आप चौथे काल में जाओगे, चौथे काल में जाओगे विदेश क्षेत्र में, तो आपको साक्षात अरिहंत परमात्मा का दर्शन होगा। कितना बहुमान आता है कि आओ आओ धन्य भाग, अति से पुण्य का दे, आओ आओ अति से कारी महिमा की, आहा मैं चौथे काल में जन्म लेके और भगवान के समोषण में साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का दर्शन प्राप्त करूंगा और उनकी देवध्वनि को श्रवण करूंगा। कितना बहुमान आता है, कितनी महिमा आती है। जब अपन ऐसी भावना भी पाते हैं तो कितना रोम रोम पुलकित होते हैं। क्या, आहा चौथे काल में जन्म लेना, आहा भगवान की वाणी सुनना, कैसा अनमोल क्षण होगा वो, अद्भुत। व्यवहार के परमात्मा स्वभाव की, अरिहंत की दर्शन करने की भावना होने से कितनी अंतर विशुद्धि होती है, कितना बहुमान आता है। जीवात्मा जब समूह शरण में बैठे देव के दर्शन करने के लिए इतना बहुमान आता है, तो तारण स्वामी कह रहे हैं हृदय रूपी समूह शरण में, हृदय रूपी ज्ञान समूह शरण में अर्घ ध्रुव जो अपना प्रकाशमान समूह शरण है, इस हृदय रूपी समूह शरण में केवल ज्ञान के प्रकाश से सुशोभित अपना हृदय परमात्मा शुद्ध आत्मदेव विराजमान है। इसके दर्शन के लिए कितना बहुमान चाहिए, इसके दर्शन के लिए, इसकी महिमा के लिए, इसका गुणानुवाद करने के लिए, इसके दर्शन करने के लिए कितनी रुचि चाहिए। अभी कहीं कहीं भ्रमण करके आए थे भैया, तो वहां भगवान के दर्शन करने के लिए अनंत रुचि। तो भैया भगवान के दर्शन करने की अनंत रुचि कहाँ है, वो हृदय में। वो ज्ञायक परमात्मा, वो हृदय परमात्मा अपने हृदय में विद्यमान है। हे जीवात्मा, जितनी रुचि परमात्मा की पर में दर्शन करने की है, जहां वो है ही नहीं, उस उतनी ही रुचि यदि अंतर हृदय में उस परमात्मा तत्व के दर्शन करने की हो जाए और वो ही दर्शन करने के लिए आपका हृदय ललायत हो जाए, अंतर्मुख हो जाए, जीवात्मा वो ही अंतर हृदय का दर्शन, आत्म तत्व का दर्शन सहज मुक्ति को प्राप्त कराने वाला है। कहीं बहुमान आता कि नहीं आता। देवालय में देव है सुन के
मूढ़ जीव बहुमान करते हैं कि देवालय में देव है, लेकिन देहालय में देव है, ऐसा सुन के आत्मज्ञानी श्रावक बहुमान करते हैं कि आहा, देखो दो देखो दो देखो दो, मूढ़ संसारी जीव जहां देवालय में देव मानते। अमृत आचार्य जी की सूक्ति याद नहीं आ रही तो, लेकिन उसका अर्थ यही है कि देवालय में देव मानते वह मूढ़ अज्ञानी संसारी जीव निज देह देवालय में देव को नहीं जानते हुए, उन्हें पहचान नहीं होती, और जिन्हें इस देह देवालय के देव के दर्शन की भावना नहीं है, सम्यक दर्शन की भावना नहीं है, सम्यक ज्ञान की भावना नहीं है, सम्यक चरित्र की भावना नहीं है, भैया वह मूढ़ जीव इस संसार के अनंत दलदल में उतर के और पर देव को देव मान के स्वदेव का विस्मरण करके अनंत अनंत संसार में ही जन्म मरण करते हैं भगवान। इसलिए यहाँ जिन शासन में स्वदेव की महिमा, अरिहंत देव की महिमा कही गई है। क्यों? क्योंकि जो अरिहंत को द्रव गुण पर्याय से जानता है वो अरिहंत स्वरूप को अंतर द्रव गुण पर्याय से अपने में अनुभव करता है। ऐसा होता ही नहीं है कि अरिहंत को जानना हो और आत्मा को जानना ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। आत्मा को जानना हो और अरिहंत के यथार्थ स्वरूप को जानना ना हो और अदेव आदि की श्रद्धा ना टूटे, ऐसा होता ही नहीं। तो क्या करना है? जिन सहयार सुरमणम, सहकार करना है, काय का? सुरमणम, स्वयं आत्म रमणता का। कैसे? भेद विज्ञान से जड़ चेतन अलग है और मैं आत्मा चेतन अलग हूं। सुयुग्नम, ऐसे अंतर रहस्य को जान के अपने मुक्ति का मार्ग प्रकट करना है, निर्दोष मार्ग प्रकट करना है। जहां न राग है, न देश है, न कर्म है, न कलंक है, न भय है, न डर है, न कोई प्रकार की सल है, न कोई शंका है, जहां एकमात्र अपना ममले ममल स्वभाव अपनी वर्तना में है और है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा विश्वास चाहिए भगवान। और जिनको अंतर में ऐसा अंतर आस्था, जिनको अंतर में ऐसी रमणता प्रकट होती है, उनको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति सहज हो जाती है। मोक्ष मार्ग आत्मार्थी भक्त जीवों के लिए है। ये आत्म कल्याण की बातें हैं भैया। ये वस्तु स्वभाव का निर्णय कहो, भेद ज्ञान कहो, तत्व निर्णय कहो, जिनेन्द्र भगवान के वचन कहो, आत्म हितार्थ मुक्ति श्री का वर्णन करने की जितनी भी बात है, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में उत्पन्न होने वाला ये जितना भी उपदेश है, ये सब 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 निर्माण का हेतु है। घर निर्माण का नहीं, निर्माण का नहीं, निर्माण का। जीवात्मा घर बनाने का हेतु नहीं है, मुक्ति श्री का हेतु है। क्या करें? निर्वाण या निर्माण। ए जीव सावधान। तारण स्वामी कि ना आप कहां से आए, कि ना क्यों, क्या दिक्कत है? हम तो महावीर भगवान के समोषण से आए, भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के। कि ना आप इस पंचम काल में काहे आ गए, कि ना काहे का दिक्कत हो गई? अच्छे खासे विषय कसाय के पोषण में जी रहे थे हम, राग देश अज्ञान मानता में मर रहे थे, चिंताओं में मर के नरक निगोज जा रहे थे। आप काहे को आ गए हमारा हाथ थामने के लिए? आप काहे आ गए? काहे सच्ची सच्ची बात बता रहे गुरु महाराज, कि ना काहे का दिक्कत है? कि ना गुरु महाराज इस संसार से इतना मोह है, इतना मोह है कि सच्ची सच्ची बात सुन के भी आपके साथ चलने को भाव ही नहीं बनता। कि ना अब कि ना घर ही अच्छा लग रहा हो और कि ना आप ही के साथ चल पा रहे। कच्चू तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। राग देश मोह के परिणाम अच्छे तो लगते हैं, उनमें रहते तो घबराहट होती, नर्क चले जाएंगे, दुर्गति हो जाएगी। और क्या ना वीत रागता की बात सुनते अच्छी तो लगती है, लेकिन भैया उसमें आचरण होता नहीं। घर गृहस्थी का राग छूट नहीं रहा, जबकि पता है पतन का कारण है, और वीत रागता प्रकट हो नहीं रही, पता है कि कल्याण इससे होगा। तारण स्वामी कहना हम भी नहीं है तो बीज भंवर में फंस गई, ना घर के रहे, ना भैया ना मोक्ष मार्ग के रहे, क्या करे? अरे अज्ञानी मूढ़ नीच जीव, ऐसे शब्द बोलते हैं। तो तत्व के श्रद्धान, तत्व के ज्ञान, वस्तु स्वभाव के निर्णय को जान के समझ के भी मायाचारी करना चाहता है, मायाचारी करना चाहता है।
मायाचारी करना चाहता है, जिन भगवान के वचनों की प्रार्थना करता है कि कैसे प्रार्थना करता है कि भगवान जी पता है कि इन घर गृहस्थी परिवार के बीच में भी यदि वस्तु स्वभाव का निर्णय करेगा, तत्व का निर्णय करेगा तो ये सारा प्रपंच बुला जाएगा। फिर भी मायाचारी करता है, क्या करता है? तत्व निर्णय नहीं करता, वस्तु स्वरूप नहीं करता और मन मानी बात को कहता है अरे भैया अब हम तो घर के भी नहीं रहे, घाट के भी नहीं रहे, अब तो ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, अब तो संसार में भी रस नहीं आता और भैया आत्मा में भी नहीं डूब पा रहा है, नाना प्रकार की बातें करता है अज्ञानी संसारी जी। तो जबकि आनंद आत्मा का ले रहा है, निर्णय तत्व का कर रहा है, भेद ज्ञान की बात सुन रहा है, लेकिन भैया क्या करता है? नाना प्रकार के विकल्पों की चर्चा में मदमस्त रहता है। रस 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 काय का? राग का रस कब छोड़ोगे? देखो भैया, तारण स्वामी की बात माननी कि नहीं माननी? तो माननी तो है, कैसे मानोगे? जिन भगवान के वचनों की चर्चा करो, जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान करो, जिन दर्श वीतराग स्वभाव देखो, दर्शनती जिन संयम, अरे दर्शन करो, दर्शन जिन समय स्व समय अंतरात्मा। क्यों? क्योंकि ये जिन स्वभाव ही ग्रहण करने योग अपना वीतराग तत्व है। क्या होगा? इस जिन स्वभाव की अनुभव न करोगे तो ज्ञान निर्माणम है, ज्ञानी निर्माण को प्राप्त करोगे। जिन रहनम इसी में रहो, जिन गहनम इसी गहन गंभीर तत्व की गहरी साधना करो, जिन उपन यार हृदय में देखो, सुई शुद्ध मिलनम शुद्ध, क्या स्वयं का शुद्ध स्वभाव से मिलन हो गया? जिन सयार सुरमणम, अब बाहर मत देखो, जिन सयार सुरमणम अपने जिन स्वभाव में ही रमण करो, स्वयं में रमण करो। क्यों? क्योंकि विज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव उत्पन्न होने वाला है, इसलिए। देखो भैया, आस्था किसकी आस्था? कि अपने वीतराग स्वभाव की आस्था किसको होगी? आत्मार्थी भवजीव। कैसे होगी? भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वभाव को अपने जीवन में उतारने से। वीतरागता कैसे जागेगी? भेद ज्ञान से। तत्व का निर्णय करने से क्या होगा? राग द्वेष का अभाव होगा, कसाय छूटेगी, मिथ्यात्व का भाव छूटेगा, मोह का अंधकार टूटेगा, दर्शन मोहन, चारित्र मोहिनी, क्या कहते हैं, जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, आशा, लाभ, लोभ, स्नेह, गारा, भय, जुगुप्सा, ये सारे कसाय के परिणाम हटेंगे और क्या प्रकट होगा? अपना वीतराग ममले ममल स्वभाव प्रकट होगा। तब क्या होगा? ये जीव स्वयं केवल ज्ञान के विज्ञान को प्रकट कर लेगा। लेकिन 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 जीव को बहुमान हो इस शक्ति का तब। देख लो भैया, आप भी यही हो, हम भी गुरुदेव की बात सुन रहे हैं और आप भी गुरुदेव की बात सुन रहे हैं। आप भी 24 थाना जी ग्रंथ सुन रहे हो, हम भी 24 थाना जी ग्रंथ सुन रहे हैं। गुरुदेव सबके लिए एक समान उद्देश्य दे रहा है और वो उद्देश्य है हृदयस्थ परमात्मा को अनुभव में प्राप्त करने का। गुरुदेव सबको एक समान मार्ग बता रहे हैं, लेकिन भैया जो भव्य जीव ग्रहण कर लेगा, उसकी अंतरात्मा की हुंकार जिसकी जाग जाएगी, भैया वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा और जिसको ये मार्ग पसंद नहीं आएगा वो संसार में भटकेगा। तो भैया आज के लिए आप कहें तो हम आपको यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि बात तो बड़ी गूढ़ है। ये पैराग्राफ ऊपर कर दें दीदी, यदि आप पैराग्राफ पढ़ और देते हैं क्या लिखा है यहाँ, लेकिन बात बहुत गूढ़ है भैया। अंतर आत्मा में रमणता करने की है और आत्म तत्व के रसिया जीव के लिए है, जिन्हें ऐसा लगता है कि आत्मा आत्मा, दिव्यानंद जी आए तो आत्मा आत्मा, अमित भैया आए तो आत्मा आत्मा, तारण स्वामी के ग्रंथ में तो आत्मा ही आत्मा बसी हुई है, आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। तो भगवान जी जिन्हें ऐसा विकल्प आता है, जो ऐसे विकल्प को अपने अंतर में देखते हैं, उनके लिए यही बात है भैया, इन विकल्पों से काम बनना नहीं है, आत्म तत्व को स्वीकार करने से काम बनना है।
तो अपन यह पैराग्राफ पढ़ के आज की चर्चा को पूर्ण विराम देते हैं। यहाँ आचार्य तारण स्वामी कहते हैं कि वीतराग स्वरूप की आराधना करने पर ही सहज और सरल मुक्ति श्री की प्राप्ति होती है। इस लोक में प्राणी मात्र जो भी भव्य है अपने जिन स्वभाव की महिमा को जान ले, कोई भी हो जीव जो भी अपने भव्य प्राणी अपने जिन स्वभाव की महिमा को जानता है, पहचानता है, ऐसा ही शुद्ध मार्ग जो ग्रहण करता है, उसके लिए आचार्य परमात्मा यहाँ उपदेश प्रदान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वीतरागता के मार्ग में आरोहण करने वाला वह आत्म यानी साधु जो अपने वीतराग स्वभाव की साधना में लीन है, वह अपने वीतराग स्वभाव में ही निवास करता है। तो जब साधु अपने वीतराग स्वभाव में निवास करता है तो तुम प्रभाव में क्यों रहते? आचार्य कहते हैं कि हे ज्ञानी साधक, राग देश आदि विकार भावों को छोड़ दो। क्यों छोड़ दे? देखो तो अपने हृदय में ही शुद्ध वीतराग भाव है, इसे ग्रहण करो ना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अपने अंतर में वीतराग भाव को ग्रहण करोगे तो अपना अनंत रत्नत्रय के निजी रूप अपना वीतराग स्वभाव प्रकट हो जाएगा। यही तो जितराज है। हे ज्ञानी, तू ऐसे ही स्वभाव की रुचि सहित शुद्ध स्वभाव में ठहर, इसी शुद्ध वीतराग स्वभाव को ग्रहण कर और देख ये स्वयं मुक्ति का मार्ग प्रकट हो गया है। क्या करना है? देखो तो अपने हृदय में क्या सम्यक ज्ञान से सुशोभित अपना वीतराग पद स्वयं आचरण में दिखाई दे रहा है। अपने वीतराग स्वभाव की दृष्टि से ही शुद्ध पद में रमणता और शुद्ध उपयोग की प्रकटता दोनों हो जाएगी भैया। देखो देखो देखो, जिन साधुओं के हृदय में सम्यक ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है, वह शुद्ध उपयोग में रमण करके अपने आत्मा में सम्यक चारित्र में ही लवलीन है, अंतर की भावना को प्रकट कर चुके हैं। अरे जीवात्मा, तुम भी ऐसी चारित्र रमणता का सहकार करो, तुम भी अपने वीतराग स्वभाव में रमणता का मार्ग बनाओ। निरंतर भावना भाव कि संसार के राग देश प्रपंच से छूट के मैं भी निर्ग्रंथ दिगंबर साधु की तरह अपने वीतराग पद को कब ग्रहण करूंगा, कब मैं संसार के जंजाल से छूटूंगा, अपनी परिणति को जो मेली हो रही है विकारों में कसायों में, उसे आत्मचिंतन से तत्व चिंतन से पारसमणि के स्पर्श से जैसे लोहा स्वर्ण हो जाता है, वैसे ही जिन भगवान के वचनों के स्पर्श से अपने भाव की विशुद्धि बढ़ाओ। और क्या करो? ए जीवात्मा, ऐसे वीतराग स्वरूप के विज्ञान में आचरण करते हुए केवल ज्ञान सूर्य को ही प्रगटाओ। क्यों? अपने आत्मा को जानने वाला श्रावक निरंतर भेद ज्ञान के अभ्यास से प्रज्ञा छेनी के द्वारा कर्मों को काटता हुआ मुक्ति के मार्ग को शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है। और वह साधक अवेद रत्नात्रय की आराधना से केवल ज्ञान स्वभाव के विज्ञान को अर्थात केवल ज्ञान को प्रकट कर और मुक्ति श्री के सोपान को सम्यक ज्ञान की साधना को ग्रहण करता हुआ स्वयं अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त करता है। उसके अंतर में स्वयं केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ऐसा श्रीमद जिन तारण स्वामी ने इस गाथा में अपने को आत्म साधना का रहस्य दिया। भैया आप और हम सभी इन रहस्यों को जाने, कर्ता भोक्ता मरता धरता, जन्म लेने वाला मरण करने वाला, पुण्य करने वाला पाप करने वाला, नाना प्रकार की विकार अवस्थाओं में दिखाई देने वाला, ये मेरा आत्मा का स्वभाव नहीं है। मेरा आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, अपने हृदय में ही विराजमान है और शुद्ध वीतराग स्वभाव है। अपन ऐसे तत्व की निष्ठा करें, ऐसे वस्तु स्वभाव का निर्णय करें, ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचनों को अपने हृदय में स्वीकार करके और अपने कल्याण का मार्ग बनाए भैया, तो ही इस जगत के जंजाल से मुक्त हो पाएंगे और अपना कल्याण होगा। ऐसी मंगल भावना आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने हम समस्त भक्तजनों के लिए दी है। बोलिए आचार्य गुरुवर सदगुरुवर संत तारण तरण